हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितिबा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या गिवन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। साइड में हमें डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि एक गुलाब जामुन में आयतन की 30% चीनी होती है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम आयतन निकालेंगे और आयतन का एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, फिर उसके बाद में 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, 30% कर देंगे। तो यहाँ पर हमें दे क्या रखा है, क्या निकलवाया, ये तो हमें पता चल गया कि 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा हमें फाइंड आउट करनी है। क्या दे रखा है, एक गुलाब जामुन, प्रत्येक गुलाब जामुन की बात हो रही। तो गुलाब जामुन कैसी, बेलन के आकार की है और इसकी पूरी लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन का व्यास हमें दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। हल करेंगे और हल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा जो हमें फाइंड आउट करवाई है। इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। पाई की वैल्यू हमें दे नहीं रखी तो 22/7 हम इसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, एक गुलाब जामुन की लंबाई दे रखी है। लंबाई को आप कैपिटल H से भी यूज़ कर सकते हैं। लंबाई मतलब पूरी ऊंचाई है। इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। और क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, देन 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे व्यास इज इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर। एक गुलाब जामुन का है तो व्यास की हेल्प से क्या निकालते हैं, हम त्रिज्या निकालते हैं। तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2.8/2 इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। कट करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट अर्धगोले की ऊंचाई हम निकालेंगे, क्योंकि दोनों साइडों में क्या दे रखा है, अर्धगोला दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन बना लेते हैं। दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार है और इस गुलाब जामुन की पूरी लंबाई हमें क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। दोनों क्या है, अर्धगोलाकार है, दोनों साइड अर्धगोला है। तो यहाँ पर व्यास का आधा हमने क्या निकाली, त्रिज्या निकाली। तो 1.4 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो गई। अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों कैसी होती है, एक बराबर होती है। तो ऊंचाई भी हमें मिल गई 1.4 सेंटीमीटर। दोनों साइडों की ऊंचाई और त्रिज्या हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धगोले की ऊंचाई, इसको हम मान लेंगे h इज इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, त्रिज्या के बराबर होती है। तो h इज इक्वल्स टू त्रिज्या हमने क्या निकाली, 1.4। तो ऊंचाई भी हमारी कितनी हो गई, अर्धगोले की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों ही एक बराबर हो चुकी है, देन 1.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पर क्या बचा, अगर दोनों साइडों से अर्धगोले हटा दें तो क्या बचा, ये बीच में ये बेलन बचा है। तो इन दोनों अर्धगोलों की ऊंचाई को हम प्लस कर देंगे और 5 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेलन की ऊंचाई। ये जो है इतना पोर्शन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, इसको हम नोट करेंगे h1 से इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी, एक गुलाब जामुन की लंबाई में से, एक गुलाब जामुन की लंबाई में से माइनस कर देंगे दोनों अर्धगोलों की ऊंचाई। तो दोनों के लिए आ जाएगा हमारा 2 और अर्धगोले की ऊंचाई को हमने किससे नोट किया है, h से। तो 2 इंटू एच इज इक्वल्स टू एक गुलाब जामुन की लंबाई हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। में से माइनस कर देंगे 2 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अर्धगोले की ऊंचाई 1.4 इज इक्वल्स टू, ये हमारे क्या चल रहा है, h1 चल रहा है। h1 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर माइनस ये भी क्या है, सेंटीमीटर में चल रहा है हमारा। 2 की 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये हो जाएगा हमारा 2.8 सेंटीमीटर। देन h1 इज इक्वल्स टू 5 में से माइनस करेंगे 2.8 तो हमारे पास आएगा 2.22 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आ चुकी है बेलन की ऊंचाई, जो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 2.2 सेंटीमीटर। चाहे तो नीचे मेंशन कर दीजिए, चाहे तो ऊपर मेंशन कर दीजिए। अब हम निकालेंगे अपनी एक गुलाब जामुन का आयतन।
इज इक्वल्स टू, एक गुलाब जामुन क्या है, दो पार्ट्स में बटी हुई है, बेलन में और अर्धगोलों में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन। इज इक्वल्स टू, बेलन के आयतन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एच हम देख के लिखेंगे, बेलन है तो बेलन की ऊंचाई को हमने किससे नोट किया है, H1 से, तो यहाँ लिखेंगे H1 प्लस दोनों के लिए आ जाएगा हमारा 2। अर्धगोलों के आयतन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है, आर स्क्वायर, आर की मिनिमम पावर कॉमन आ गई, स्क्वायर क्या बचा यहाँ से, H1 प्लस 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 4/3 और आर की एक पावर अभी भी अंदर बची है। इज इक्वल्स टू, यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.4, तो 1.4 स्क्वायर लगाया तो 2 बार लिखेंगे 1.4। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, H1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू 1.4 है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ये वाली चीज़ें हमारी अभी एज इट इज़ ही चलती रहेंगी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा के 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक 0 इंक्रीज़ कर लेंगे, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे और एक 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। अब जो बचा है हमारा वो एज इट इज़ हम लिख लेंगे। क्या बचा है यहाँ से हमारा 22/7 इंटू नॉर्मल बन गया हमारा, ये पॉइंट हटा दिया तो हमने, देन यहाँ लिखेंगे हम 22/7 इंटू 14/2 भी 10 इंटू 14/2 भी 10 इंटू ब्रैकेट में हमारा क्या बचा 2.2 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1.4 से करेंगे तो आएगा हमारे पास ये 5.6 अपॉन में हमारा क्या चल रहा है 3। यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मीन्स एलसीएम लेंगे, तो यहाँ बाहर जो कट हो रहा है वो कट कर लेंगे, 7 2 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 से हम 10 कैंसिल कर देंगे 5 टाइम, क्या बचा यहाँ से हमारा ऊपर 22 इंटू 7/2 में, नीचे क्या बचा 5 इंटू 5। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 की 3 से, देन 6.6 प्लस 5.6 इज इक्वल्स टू 22 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 154/2 भी 5 5 ज़ा 25 इंटू ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 6.6 में 5.6 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.2/2 भी 3। 154 की 12.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 154 की 12.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा हमारे पास 1878.8/2 भी 25 3 ज़ा 75। 75 से इसको पूरे टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने क्या निकाला है, आयतन निकाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन इज इक्वल्स टू कितना है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। 45 गुलाब जामुन का गुलाब जामुनों का आयतन, क्योंकि एक का नहीं निकाल रहे हैं 45 का निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन के आयतन की मल्टीप्लाई हम 45 से कर देंगे, देन 45 इंटू 25.05, 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 25.05 से, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ चुका है। 45 गुलाब जामुनों का आयतन हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, चाशनी की मात्रा निकालेंगे। एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, आयतन का 30% हमें दे रखा है, में चाशनी की मात्रा
इज इक्वल टू, इन्होंने क्या कहा है, आयतन की लगभग 30% है। तो एक गुलाब जामुन का आयतन हमने क्या निकाला है, 25.05 का 30% हम कर देंगे। मतलब आप क्या कर सकते हो, 30/2 भी परसेंट मार्क हटाएंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमें किसका निकालना है, 45 का। तो यहाँ हम लिखेंगे 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा। तो आयतन हमने कितना निकाला था 45 गुलाब जामुनों का, 1100। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या 45 इंटू 25.05 का 30% भी कर सकते हो। तो हमने जो निकाला है हम वही लिख देंगे, 1127.25 का 30% हम करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे एज इट इज़, लिखेंगे 1127.25 इंटू 30% मार्क हटाएंगे तो अपॉन में क्या चला जाएगा हमारा 100। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो हमारा कैंसिल हो गया। क्या बचा, 1127.25 इंटू 3/2 भी 10। 1125 की 0.25 1127.25 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा हमारे पास 3381। 3381.75/2 भी 10। क्या करेंगे, नीचे 10 है तो डिवाइड करना बहुत इजी हो जाएगा। पॉइंट क्या आ जाएगा, एक प्लेस पहले आ जाएगा। तो 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप चाहें तो इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 338 पॉइंट, यहाँ कितना हो जाएगा 1 एज इट इज़ रहेगा। 5 को 1 मान के 7 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर क्यूब। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।